नमस्कार। आज की सच की टीम जिस शख्सियत के पास पहुंची है वो कोई पहचान का मोहताज नहीं है। जी हाँ, हाजी ज़मीरुल्लाह खान साहब 2 बार के विधायक रहे, अलीगढ़ की शान। जी हाँ, काफ़ी लोग में इनकी काफ़ी चर्चा रहती है कि ज़मीर भाई का अगला कदम क्या होगा और किस तरह से हर लोगों के बीच में जाना और किसी की भी पीड़ा को समझना। ये ज़मीर साहब से पूछते हैं कि ज़मीर साहब आने वाले 75 कोल विधानसभा से अपने आप को कहाँ खड़ा पाते हैं। जी ज़मीर साहब बताइएगा, आप किस तरह कोल विधानसभा के लिए जहाँ काफ़ी दावेदार सामने आ रहे हैं, तो आपकी पार्टी आपको कहाँ देखती है? देखिए, ये तो जनता ही फैसला करेगी। जनता ये देखेगी कि मैं कहाँ खड़ा हुआ हूँ। ये जवाब तो जनता दे सकती है। मैं तो अपने मुंह से कहूँगा तो ये बड़ी छोटी बात हो जाएगी। आप जनता के बीच में जाइए और जनता से पूछिए कि ज़मीरुल्लाह आपके बीच में कहाँ खड़े हैं, तो ये सही जवाब जनता दे सकती है, मैं नहीं दे सकता। तो ज़मीर भाई, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि यहाँ काफ़ी दलित लोगों का काफ़ी उत्पीड़न हो रहा है। अभी हाल ही में एक घटना घटी है कौरसी की, जिस युवक को पेड़ से बांध के हत्या कर दी गई है। तो उसमें आपकी पार्टी का क्या स्टैंड रहा है और आपका अपना क्या स्टैंड रहा है? इस सरकार के अंदर एक आदमी भी ऐसा नहीं है जो खुशहाल हो। जिन्होंने वोट भी दिया था वो भी आज परेशान हाल है, लेकिन पार्टी के अंदर है कि अपने मुंह से कह नहीं सकते। पीड़ा उनको भी जिन्होंने इस सरकार बनाई है। दलित ही नहीं, मुसलमानों की हत्याएं हो रही हैं, मुसलमानों को मारा जा रहा है, गरीबों को मारा जा रहा है, दलितों को मारा जा रहा है। मतलब ये है कि आप जाके देखिए, पूरे प्रदेश के अंदर हाहाकार मचा हुआ है। गरीबी का आलम में ये है कि औरतें अपने बच्चे, देखिए बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ, गरीबी का हालत ये है कि रोटी खाने को नहीं है, औरतें माँ बाप अपने बच्चे बेच रहे हैं। मैंने खुद एक औरत से, उसकी बेटी पैदा हुई थी तो उसने ये कहा था कि मैं इसको पाल नहीं सकती, आप किसी को दिला दीजिए, मेरे पास पैसे नहीं है। मैंने किसी साहब को बच्ची दिलाई है। तो ये सरकार बुरी तरह फेल है। घटना अलीगढ़ की है। मैं बच्ची का फोटो भी दे सकता हूँ, लेकिन मैं शायर करना नहीं चाहता। लेकिन इसकी वजह क्या है, इस सरकार ने हिंदू मुस्लिम, गाय भैंस, मंदिर मस्जिद, इन चीज़ों में हमें उलझा दिया। जिस वक्त हम लोगों की आँख खुलेंगी तो हम बहुत पीछे हो चुके होंगे, बहुत पीछे। मैं तो ये कहूँगा जनता से कि जनता आंखें खोले अपनी और ये देखे कि हम कहाँ खड़े हैं। आज सरकार तो बन गई, लेकिन सरकार बनने के बाद में आज हालत ये है कि एक फैक्ट्री नहीं चल रही है अलीगढ़ के अंदर। फैक्ट्री वाले बहुत पीछे हो चुके, उन्होंने अपनी लेबर निकाल दी, काम बिल्कुल नहीं चल रही, ताला बिल्कुल बंद है, जो छोटा उद्योग बिल्कुल बंद है, बड़ा उद्योग बिल्कुल बंद है। तो हम खड़े कहाँ हैं? हम मंदिर और मस्जिद हमें खाने को दे देगी या खाने को दे दिया? अब हमें आंखें खोलनी होंगी। दलितों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है और सरकार के अधिकारी उसको छुपाने का काम करते हैं, छुपाने का काम करते हैं। हत्याएं होती हैं, एडमिनिस्ट्रेशन पर इतना दबाव बना दिया जाता है भाजपा के लोग कि मत पूछिए। तो मैं तो ये कहूँगा, ये सरकार बिल्कुल बुरी तरह फेल हो चुकी है। इसके अंदर कोई महफूज नहीं है। तो जहाँ जनता की बात सरकार नहीं सुन रही, आपका ये मत है, और अधिकारी, आप कह रहे हैं कि अधिकारी भी इस पर कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। अधिकारी तो सत्ता के विधायकों की हैसियत कुछ नहीं है आज की डेट में। सत्ता के एमपी की हैसियत कुछ नहीं है, क्योंकि इतना उनका डायरेक्ट अधिकारियों का डायरेक्ट संबंध सीधा सीएम से है। वो जनप्रतिनिधियों को कोई इज्जत नहीं देते, कोई भी इज्जत नहीं देते। तो हम जो अब अगला सवाल जो पूछना जा रहे हैं ज़मीर भाई से, ज़मीर भाई ने जिस तरह से अभी कुछ हाल ही में एक बयान दिया था कि सौंदर्यीकरण के नाम पर अलीगढ़ स्मार्ट सिटी मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। हालांकि आपने एक तहरीर भी दी थी और कहा था कि समाजवादी सरकार होती तो शायद इसमें दंगे हो जाते। तो ज़मीर भाई, किस तरह से आपने इसको दिया? मैंने ये कहा था कि प्राचीन मंदिर हैं, ये 100 साल 70 साल पुराने मंदिर हैं। सुंदरीकरण के नाम पे इनको तोड़ा जा रहा है, लोगों की भावनाओं से खेला जा रहा है। यही काम अगर समाजवादी पार्टी की सरकार होती तो बीजेपी के जो एमएलएज हैं, जो 7 एमएलए हैं, 2 एमपी हैं, एक गवर्नर हैं, एक मिनिस्टर हैं, जिनकी सरकार मंदिर और मस्जिद के नाम पे बनी है,
उन्हीं को तोड़ा जा रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये था, अगर यही काम समाजवादी पार्टी की सरकार होती या कांग्रेस की सरकार होती तो यही भाजपा के लोग पूरे शहर के अंदर आतंक मचा देते और राइड करा देते ये भाजपा के लोग, और हिंदू मुसलमान में बांट देते अलग अलग। आज ये चुप क्यों है? क्या इसके अंदर उनको सियासी लाभ नहीं मिल रहा है? मंदिर के अंदर इसलिए नहीं बोल रहे। ये उसी मंदिर के अंदर बोलेंगे, उन्हीं मुद्दों के अंदर बोलेंगे जिसके अंदर दूर समुदाय का मसला हो। क्या एक समुदाय के मसले के लिए आप आवाज़ नहीं उठा सकते? आप अगर अच्छे नेता हैं, अच्छे कार्यकर्ता हैं, अच्छे पॉलिटिशियन हैं, तो सच्चाई की नहीं कुछ भी बात हो आप उठाइए आवाज़ को। बात वहीं उठेगी जहां पर हिंदू मुसलमान वाली बात हो, भाजपा उसमें ही दखल देगी। बाकी किसी पे जुल्म होता रहे, कोई मरता रहे, भाजपा को ना हिंदू से मतलब है ना मुसलमान से मतलब है। सिर्फ भाजपा वो मुद्दे उठाती है जिसमें हिंदू और मुसलमान का टकराव हो रहा हो। तो मेरा ये कहना ये है, अगर शहर की सेवा करनी है, देश की सेवा करनी है, प्रदेश की सेवा करनी है और आपको अच्छी सियासत करनी है, तो मुद्दा कोई भी हो लेकिन होना चाहिए जनहित वाला। आप उसको उठाइए, उसमें लाभ हो या नुकसान हो, इस बात को अगर देख के आप सियासत करेंगे तो ये बहुत दिन तक चलने वाली नहीं है। चलिए, ये आपने अच्छी बात बताई है सरकार के लिए। एक मेरा आखिरी सवाल और होगा कि ज़मीर भाई, आपकी सरकार समाजवादी पार्टी जो आगामी चुनाव होने जा रहे हैं 6 से 7 महीने में, तो किस किस पार्टियों से गठबंधन करने जा रही है? जैसे आज़ाद समाज पार्टी है चंद्रशेखर, या बहुजन समाज है, या कांग्रेस है। क्या इससे गठबंधन आपकी सरकार, छोटी पार्टी जैसे अखिलेश जी ने कहा था कि छोटी पार्टियों से हम गठबंधन करेंगे, तो क्या दीगर आपको लगता है कि ऐसी छोटी पार्टियां, आरएलडी से तो तकरीबन आपका गठबंधन तय है, तो और पार्टियों से आपका गठबंधन क्या तय पाया जाएगा? देखिए, ये राष्ट्रीय लेवल का मसला है, मेरे हाथ में नहीं है। अच्छा। मगर हम भी यही चाहेंगे कि वोट का बंटवारा ना हो। सब लोग, जितने भी लोग हैं जिनकी छोटी छोटी पार्टी हैं और जो जनता के लिए लड़ाई लड़ते हैं, अगर सब मिलकर लड़ाई लड़ेंगे तो मेरे ख्याल से कामयाबी बहुत आसानी से हो जाएगी और हम उन लोगों को हरा सकते हैं जो देश के बंटवारा चाहते हैं, जो प्रदेश का बंटवारा चाहते हैं, जो भाई भाई से भाई को लड़ा रहे हैं। उनको परास्त करने में हम सब लोगों को एक होना चाहिए। चलिए, ये ख्यालात आपके काफ़ी अच्छे हैं और आगामी चुनाव में हम ये देखेंगे कि ऊँट किस करवट बैठता है। हालांकि मेरा एक छोटा सा सवाल और है आपसे, AMIM असदुद्दीन ओवैसी जी का। उन्होंने कहा है कि अभी अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर अखिलेश जी, समाजवादी जनता पार्टी अगर किसी मुसलमान को डिप्टी CM बनाती है तो हम उनसे गठबंधन करने को तैयार हैं। क्या इसके बारे में आप कुछ कहेंगे? देखिए, उनके वालिद साहब के ज़माने से और उनके दादा के ज़माने से वो कहाँ के रहने वाले हैं? हैदराबाद के। 6 सीट से 7 सीट नहीं कर पाई अपनी आज तक और पूरे हिंदुस्तान के अंदर घूम रही हैं। अरे पूरे आप डिप्टी CM आपने प्रदेश में बना लीजिए, फिर कहिए कि मैं ये मिसाल बना के आया हूँ, यहाँ पर बनाइए। देखिए ज़मीर भाई, जो बिहार के अंदर इलेक्शन हुआ जहाँ उनके 4 से 5 MLA, अगर मेरी नॉलेज है तो 4 से 5 MLA उन्होंने अपने जीते। तो अगर उत्तर प्रदेश के अंदर वो इस तरह से किसी के साथ गठबंधन करते हैं, जैसे राजभर पार्टी के साथ सोहेल देव के साथ उन्होंने गठबंधन किया है, अगर वो आपके साथ में ये डिमांड रखते हैं, आपकी पार्टी के साथ डिमांड रखते हैं, तो किस तरह से आप देखें? देखिए, उन्होंने बिहार के अंदर किसकी सरकार बनवा दी? बिहार के अंदर भाजपा की सरकार बनवा दी। 5 जीतने के बाद में 50 हरवा दिए। 5 जीते, 50 भाजपा को दिलवा दिए। ये कोई अक्लमंदी नहीं है। अगर वो वाकई बिल्कुल मुसलमानों के अच्छे सच्चे हमदर्द हैं तो वो ये कहें कि जहां पर जो पार्टी भाजपा को हरा रही हो, मेरा कार्यकर्ता उस पार्टी को सपोर्ट कर जाए, ना कि खुद खड़े होकर। जब आप खुद खड़ा करेंगे तो आप अपने लोगों के वोट काटेंगे और दूसरी पार्टी को फायदा होगा, भाजपा को फायदा होगा, भाजपा को फायदा होगा, इससे फायदा होगा। तो मैं तो यही कहूँगा कि ओवैसी साहब से कि अगर आप सच्चे हमदर्द हैं मुसलमानों के, तो आपको ये चाहिए कि जो भाजपा को हरा रहा हो उसको सपोर्ट कर दें। तो यानी मेन मकसद ये है कि समाजवादी का कि जो भाजपा को हरा रहा हो, सपोर्ट उसको कर दिया जाए। देखिए, आज
जो जरूरत है वो ये है कि इंसाफ मिले जनता को। आज खाली मुसलमान परेशान नहीं है, आज बहुत लोग परेशान हैं। मैं देखता हूँ बेचारे गरीब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब परेशान हैं, बहुत बुरे हालात हैं। मतलब भूखमरी की यह हालत है कि आप मत पूछिए। और सबसे बड़ी बात क्या है, देखिए हिंदू मुसलमान सिख ईसाई से ऊपर भी एक मजहब है जो माँ का मजहब है। माँ का अपना अलग मजहब होता है, उसकी अलग पहचान होती है, चाहे वो किसी की माँ हो। जब माँ अपने बच्चों को बेचने लगे भूख की कगार पे आकर, तो इससे बड़ा और मैं समझता हूँ इससे घटिया बात इस प्रदेश के लिए हो नहीं सकती। तो सर, बहुजन समाज पार्टी जहां सतीश मिश्रा जी को ब्राह्मण सम्मेलन के लिए लगा दिया गया है, 6 जिलों में वो अपना ब्राह्मण सम्मेलन करने जा रही है। तो अभी हाल ही में हमने सुना था कि शायद समाजवादी पार्टी भी, अखिलेश जी भी ब्राह्मण समाज को साधने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या आप उनको अपने साथ लेके चलेंगे? नहीं, अगर अखिलेश यादव साहब कर रहे हैं कोशिश तो करनी चाहिए उनको, अच्छी बात है। ब्राह्मण कहीं ना कहीं हम जहां तक देख रहे हैं कि वहां उत्तर प्रदेश सरकार से नाराज चल रहा है। जी, कुछ नाराजगी ज़्यादा ही है, क्योंकि कुछ केस ऐसे हो चुके हैं जो ब्राह्मण समाज के लोगों को तकलीफ हुई है, बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई है। और वो अपने आप को बीजेपी को वोट देने के बाद में अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है ब्राह्मण समाज। तो वो तलाश कर रहा है कि मेरा नया प्लेटफॉर्म कौन सा होना चाहिए। जिस तरह 2017 में ब्राह्मण समाज ने खुल के वोट दिया था बीजेपी को, अब वो नया अपना प्लेटफॉर्म तलाश कर रहा है। अब वो किधर जाएगा, ये तो ब्राह्मण ऊंट किस करवट बैठता है, ये तो वही लोग जाने हैं। क्योंकि हम लोग तो ये देखते हैं और बात होती है तो ये बात कही जाती है कि ब्राह्मण समाज संतुष्ट नहीं है। चलिए, ये बहुत अच्छी बात आपने कही है जमीर साहब ने, और हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं है कि आपको 75 कोल विधानसभा से टिकट, जिस तरह आप दावेदार हैं, आपको टिकट मिलता है। तो हमारी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये थे अलीगढ़ से हाजी जमीरुल्लाह खान साहब। देखते रहिए आज का हर खबर सच के साथ।